आप लोग को लगता है सर जाति के आधार पे लोगों को गरीब रखा गया? जाति के आधार पर तो लोगों के साथ भेदभाव किया ही गया है। ये तो आपको देखने से ही मिलता है। मैंने तो विभिन्न संस्थाओं का नाम लिया, इसमें कहीं आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, इसमें आपकी संख्या बहुत कम है। जब तक इक्वलिटी नहीं आएगा समाज में। राहुल गांधी जी कांग्रेस के, आप कर्नाटक चुनाव का देखिए, उसमें इन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हमारी सरकार बनेगी तो हम करवाएंगे, उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो ये मुद्दा बनेगा 24 एकदम में? निश्चित तौर पर इसी मुद्दे पर चुनाव होगा। जिस तरह से भाजपा विरोध की है, जब भी देश में दलितों, पिछड़ों दलितों का बात करता है लोग, तो ये भाजपा इस तरह का काम करती है। आप उठा के देख लीजिए, 90 के दशक में वीपी सिंह जी आए थे, उन्होंने देखा कि केंद्रीय नौकरी में पिछड़ों दलितों की संख्या कम है, तो उन्होंने मंडल कमीशन लगाने का काम किया। तो यही भाजपा के लोग राम के नाम पर धर्म को आगे करके या देश भर में किया, उनका सरकार को अपदस्थ करने का काम। बात देते हैं कि नीतीश जी कहे कि हम अपने खर्च से बिहार में कराएंगे, लेकिन जातीय जनगणना शुरू हुआ तो भाजपा और भाजपा के लोग, आपने राजीव प्रताप रूढ़ी का सर्वप्रथम बयान सुना होगा, छपरा का सांसद का, वो कहा कि जातीय जनगणना के विरोध में खड़ा हुआ और षड्यंत्र करके, और भाजपा के लोग इसको षड्यंत्र करके रोकने का काम किया। 23 जून को यानी कल विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक बिहार में होने जा रही है। तमाम विपक्षी दलों के बड़े चेहरे यहाँ पे आने वाले हैं। इसी मुद्दे पे खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ होंगे प्रदीप यादव जी, जो राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं। सर, क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी? देखिए, सबसे पहले तो है कि जो ये बैठक हो रहा है, इसके पहले देखिए, लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी कहे थे कि भाजपा का जो कुशासन है, जो देश में सांप्रदायिकता का माहौल इसने बना रखा है देश भर में, देश भर की संपत्तियों को ये औने पौने दाम पर बेच रहा है और देश का हालत बद से बदतर हो गया है। तो भाजपा से इस देश को निजात दिलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि सारे विपक्ष को, जो एक विचारधारा की जो है, जिसका सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है, उस सारे विपक्ष को गोलबंद करके सबसे पहले तो है कि ये भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है, हमारा मूल मकसद है। और इसी दिशा में ये बैठक जो हो रही है, लालू जी, तेजस्वी जी और नीतीश जी के पहल पर जो ये विपक्ष का गोलबंदी हो रहा है, ये आने वाले समय में भाजपा को 2024 में हम लोग सत्ता से बाहर करेंगे। 24 को लेके लगातार लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो जातीय जनगणना है वह पटल पे होना चाहिए, मुख्य एजेंडा होना चाहिए 24 के चुनाव में। इस पे क्या बातचीत हो पाएगी, क्या अनुमान है आप लोगों का? देखिए, जातीय जनगणना जो है, ये राष्ट्रीय जनता दल का और हम लोगों की पार्टी का बहुत पुराना डिमांड है। इसके लिए हम लोग 2008 में गांधी मैदान में लालू जी के नेतृत्व में, उस समय रघुवंश बाबू भी जीवित थे, और हम लोगों ने विशाल धरना दिया था और मांग किया था कि जातीय जनगणना पूरे देश भर में हो। जातीय जनगणना का जो मुख्य मकसद है, हम लोग का जो मानना है कि देश में जो जातियां हैं, जाति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन हजारों वर्ष से देश में जाति है, ये सच्चाई है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन ईश्वरीय मान्यता ग्रंथों के द्वारा से दे दिया गया, बाबा साहब बोलते थे, कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग का जो है कि जो पिछड़े दलित जो भी संस्था है देश में जितनी भी संस्थाएं हैं, उसमें पिछड़ों दलितों अति पिछड़ों का क्या पार्टिसिपेशन है, उसका क्या सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, इसका अध्ययन करना और देश के विभिन्न संस्थाओं में सबों का प्रतिनिधित्व उसके जनसंख्या के अनुसार मिले, ये है जातीय जनगणना का मकसद हम लोगों का। आप चाहे न्याय, आप सच्चाई यह है कि आप न्यायपालिका ही उठा के देख लीजिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जितने न्यायाधीश हैं, उसमें कितना प्रतिशत पिछड़ा और दलित है। अब जितना भी आप देख लीजिए लेटरल एंट्री हो रहा है, सरकार लेटरल एंट्री करा रही है, उसमें आप देख लीजिए कितना पिछड़ा है। जितना कॉलेज है उसमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर विश्वविद्यालय में आप देख लीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, कि पिछड़ों दलितों की कितनी भागीदारी है उसमें। आप जितना, यह सुनिए, जितना कॉरपोरेट है, जितना कॉरपोरेट आप उठा के देख लीजिए, सरकार से वो कर में छूट लेती है और तरह तरह की सुविधा सरकार की तरफ से उसको मिलता है,
लेकिन क्या वे सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करता है? उसमें जितना भी ऑफिशियल उठा के देख लीजिए कि उसमें पिछड़ों दलितों की और अति पिछड़ों की क्या संख्या है, कहीं आप नहीं टिकेंगे वहाँ। तो ये जातीय जनगणना का यही मकसद है, और इसमें तो हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ये हम लोग जंतर मंतर भी पर भी इसका धरना दिए थे। इधर सुनिए, बात जो शुरू हुआ था जंतर मंतर पर, माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का लोग धरना दिया था और डिमांड किया था। इसको अप्रिसिएट किए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, और उसमें उसको स्वीकार करके उन्होंने निर्णय किया था कि हम अपने सारे दल के लोग मिल करके प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मिले थे, लेकिन कि देश भर में जातीय जनगणना कराया जाए, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया। तो मैं तो धन्यवाद देते हैं कि नीतीश जी कहे कि हम अपने खर्च से बिहार में कराएंगे। लेकिन जातीय जनगणना शुरू हुआ तो भाजपा और भाजपा के लोग, आपने राजीव प्रताप रूढ़ी का सर्वप्रथम बयान सुना होगा, छपरा का सांसद का, वो कहा कि जातीय जनगणना के विरोध में खड़ा हुआ और षड्यंत्र करके, और भाजपा के लोग इसको षड्यंत्र करके रोकने का काम किया। तो बोलते हैं कि हम बिहार में साथ हैं, केंद्र में बोलते हैं। हाँ। ये रोकने का काम किया उन्होंने। और आप समझ जाइए कि जब ये लोग जाएंगे चुनाव क्षेत्र में, भाजपा के लोग और राजीव प्रताप रूढ़ी जब चुनाव लड़ने जाएंगे 2024 में, तो यही अति पिछड़ा दलित इनसे पूछेगा कि जब हमारे हक और हकूक का बात हो रहा था, जातीय जनगणना का हो रहा था कि सबका गिनती कराया जाए, और विभिन्न संस्थाओं में सारे समुदाय के लोगों को, पिछड़े दलितों को भी प्रतिनिधित्व मिले, तो उसका तुमने विरोध क्यों किया था? इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, इन लोगों को चुनाव में। सर 90% जो अग्री जाति के लोग हैं, जो जहां है वहां से ही विरोध कर रहे हैं, तो जग जाहिर है उनका आरोप है कि इससे जात पात फैलेगा। नहीं, जात पात तो उसका कोई, मैं तो पहले ही कहा उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन समाज में है मौजूद। इस कारण जब तक इक्वलिटी नहीं आएगा, आप लोग लगता है सर जाति के आधार पे लोगों को गरीब रखा गया? जब तक जातीय के आधार पर तो लोगों के साथ भेदभाव किया ही गया है। ये तो आपको देखने से ही मिलता है। मैंने तो विभिन्न संस्थाओं का नाम लिया, इसमें कहीं आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, इसमें आपकी संख्या बहुत कम है। जब तक इक्वलिटी नहीं आएगा समाज में, बराबरी नहीं आएगा, तब तक आप अगर विभिन्न संस्थाओं में जब इक्वलिटी होगा, तो आने वाले समय में हम लोग कास्टलेस सोसाइटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे। दूसरी बात है, आप तेजस्वी जी ने ये जो हुआ सोशल जस्टिस फोरम का, तेजस्वी जी के पहल पर सोशल जस्टिस फोरम हुआ, उसमें देश के विभिन्न नेताओं को उन्होंने जनगणना के पक्ष में, जातीय जनगणना के पक्ष में स्टालिन से बात की उन्होंने, विभिन्न नेताओं, येचूरी साहब और तमाम लोगों से बात करके, और उसको जातीय जनगणना के पक्ष में लोग खड़े हुए। सुनिए, हमारे नेताजी के पहल पर, तेजस्वी जी के पहल पर, इसको राहुल गांधी जी कांग्रेस के, आप कर्नाटक चुनाव का देखिए, उसमें इन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हमारी सरकार बनेगी तो हम करवाएंगे, उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो ये मुद्दा बनेगा 24 में? एकदम निश्चित तौर पर इसी मुद्दे पर चुनाव होगा। जिस तरह से भाजपा विरोध की है, जब भी देश में दलितों, पिछड़ों दलितों का बात करता है लोग, तो ये भाजपा इस तरह का काम करती है। आप उठा के देख लीजिए, 90 के दशक में वीपी सिंह जी आए थे, उन्होंने देखा कि केंद्रीय नौकरी में पिछड़ों दलितों की संख्या कम है, तो उन्होंने मंडल कमीशन लगाने का काम किया। तो यही भाजपा के लोग राम के नाम पर धर्म को आगे करके या देश भर में किया, उनका सरकार को अपदस्थ करने का काम किया। सवाल वही है, हिंदुत्व का जो कार्ड है उसके पास में, उसके अगेंस्ट में जाति जनगणना है कि नहीं? वो तो इस सब का विरोधी है ना। आप और देखिए, जिस तरह से तेजस्वी जी ने सारे लोगों को समझाने में कामयाबी मिला, इनको सारे विपक्ष को, हमको तो पूरा उम्मीद है कि 2023 ये जो कल का जो 23 तारीख को बिहार में विपक्षी नेताओं की मीटिंग हो रही है, तो इसमें भी जातीय जनगणना को हमको लगता है विपक्ष तेजस्वी जी इन लोगों को समझाने में और जातीय जनगणना को राष्ट्रीय तरह से इशू बनाने में नेक्स्ट चुनाव में निश्चित तौर पर सफल होंगे। और यही एकमात्र रास्ता है भाजपा को रोकने का।
निश्चित तौर पे मीडिया में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में आप जब देखेंगे तो वहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन को लेके ही रिजर्वेशन का प्रावधान किया था। अब वक्त आ गया है कि सबकी गिनती को, सब जातियों की गिनती भी हो, उनके रिप्रेजेंटेशन को तय किया जाए। जिस प्रकार से जाति के हिसाब से ऐतिहासिक तौर पर लोगों को संसाधनों से दूर रखा गया, जो मेन स्ट्रीम का जो पावर सेंटर हैं वहाँ से दूर रखा गया, उसमें सबको भागीदारी मिले। इस बात को लेकर जाति जनगणना बिहार में हो रही थी, लेकिन 3 जुलाई तक हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई 3 जुलाई को होगी, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि बिहार सरकार लगातार अपनी प्रतिबद्धता जता रही है कि किसी भी कीमत पे हम जाति जनगणना बिहार में करा के रहेंगे। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।